नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सेक्शन 219 तक कवर कर लिया था और हम लोग जॉइंडर ऑफ चार्जेस को अब आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 220 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि when any act are so connected with each other that it forms the same part of transaction, that series of act forms the same part of transaction or whole transaction, then in that case the person who has committed any such of the offenses in those series, in those acts, it will all be charged together and will be tried together। यानी कि उस सीरीज ऑफ एक्ट में जब उसको हम एक दूसरे से जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक होल ट्रांजेक्शन फॉर्म करता है, एक सेम ट्रांजेक्शन फॉर्म करता है। उस वक्त वो पर्सन जो जो ऑफेंस कमिट करेगा उन सारी ऑफेंसेस को हम अपने चार्ज में मेंशन करेंगे और उसका जो ट्रायल है वो सिंगल चलाएंगे। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसका जो पहला इलस्ट्रेशन है वो क्या कहता है कि जहाँ ए जो है वो बी को रेस्क्यू करने जाता है, ए जो है बी को बचाने जाता है और बी को बचाते वक्त बी जो है वो सी के लॉफुल कस्टडी में है और बी को बचाते वक्त वो सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है। अब अगर हम देखें तो ए जो बी को लॉफुल कस्टडी से बचाने गया वो अपने आप में एक ऑफेंस है, बचाते वक्त उसने जो पब्लिक ऑफिसर को जो ग्रीवियस हर्ट कॉज किया वो भी अपने आप में ऑफेंस है। अब अगर हम इस ऑफेंस को देखें तो ये एक सिंगल सीरीज में है, ये सिंगल सीरीज में कॉज हुआ है, ये एक होल ट्रांजेक्शन में कॉज हुआ है, तो हम इसको सिंगल चार्ज में फ्रेम करके सिंगल ट्रायल चलाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सबसेक्शन 2 को। सबसेक्शन 2 में जो सबसेक्शन 2 है हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। सबसेक्शन 2 में जो मेंशन्ड है वो ये चीज़ मेंशन्ड है कि सेक्शन 212 का सबसेक्शन 2 और सेक्शन 219 का सबसेक्शन 1, उनमें जो भी ऑफेंसेस हुए हैं इन दोनों ही सेक्शंस के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 के अंदर हम उसको सिंगल चार्ज में फ्रेम करके सिंगल ट्रायल चलाएंगे। मैंने आप लोगों से कई बार ये इलस्ट्रेशन भी डिस्कस किया कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में फ्रॉड किया गया है 1 साल के अंदर, ये जो कंडीशन, ये कंडीशन तब भी प्रिवेल रहेगी, अभी भी प्रिवेल रहेगी कि 1 साल के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स में अगर कोई फ्रॉड हुआ है, पैसों का गबन किया गया है, तीन ट्रांजेक्शन तक या 3 ऑफेंस तक है, तो हम उसको सिंगल चार्ज में फ्रेम करके सिंगल ट्रायल चलाएंगे। यही सेम चीज़ यहाँ भी मेंशन्ड है। आइए इसके बेरेट के लैंग्वेज को देख लेते हैं। When a person charged with one or more offences of criminal breach of trust and misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 212 and subsection 1 of section 219 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offence, यानी कि facilitating यानी कि मदद करना, फैसिलिटेट करना, मदद करना, वो किसी भी तरीके की मदद हो सकती है, या कंसील करना। कंसील करने का मतलब किसी चीज़ को छुपाना, किसी फैक्ट्स को छुपाना या किसी ट्रांजेक्शन्स को छुपाना ऑफ डेट ऑफेंस और दोज ऑफेंसेस 1 और मोर ऑफेंसेस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि किसी अकाउंट में किसी फॉल्स अकाउंट को क्रिएट करना या किसी के अकाउंट में कोई फ्रॉड कमिट करना। जब ये जितने भी ऑफेंसेस हैं ये अगर विद इन 1 ईयर हैं, फर्स्ट ऑफेंस से लेकर के लास्ट ऑफेंस तक विद इन 1 ईयर है, 3 तक हैं, तो हम उसको सिंगल चार्ज में फ्रेम करके सिंगल ट्रायल चलाएंगे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जहाँ पे जो पर्सन ने एक ऑफेंस को कमिट किया, अब वो जो ऑफेंस है वो 2 से 3 या 4 अलग अलग डेफिनेशंस में आ रहा है, तो हम जो है वो जितने डेफिनेशंस में कवर्ड हो रहा है, हम वो सारे ही जो सेक्शंस हैं, जो ऑफेंसेस हैं, वो अपने चार्ज में मेंशन करेंगे और उसको सिंगल चार्ज में फ्रेम करके सिंगल ट्रायल चलाएंगे। आइए इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। ए जो है एक पब्लिक सर्वेंट है, एक पब्लिक ऑफिसर है और वो एक फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाता है। ए एक पब्लिक ऑफिसर है और वो एक फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, ये जानते हुए कि ये फोर्ज्ड है, और वो कोर्ट में इस डॉक्यूमेंट को, इस एविडेंस को, इस डॉक्यूमेंट को पेश करता है ताकि बी को कन्विक्ट किया जा सके। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ऑफेंस है ये अलग अलग डेफिनेशंस में कवर्ड हो रही हैं। सबसे पहले जो उसने फॉल्स एविडेंस जो कोर्ट में रखा,
सेक्शन 196 के अंदर कवर हो रहा है। प्लस वो जो एविडेंस है वो फॉर्ज्ड है। अगर कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट या कोई फॉर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर हम कोर्ट में रखते हैं एज ए एविडेंस, तो वो जो है वो सेक्शन 471 के अंदर कवर है। एंड ये जो फॉल्स एविडेंस जो हम लोगों ने कोर्ट में रखा, ये एक पब्लिक सर्वेंट रख रहा है, तो ये एक अलग सेक्शन में कवर्ड है, सेक्शन 167 के अंदर। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑफेंस है ये अलग अलग डेफिनेशंस में कवर्ड हो रहा है, 167, 471, 196। तो ये जितने भी डेफिनेशंस में कवर्ड हो रहा है, हम वो सारे ऑफेंसेस अपने चार्ज में मेंशन करेंगे और सिंगल ट्रायल चलाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि जहाँ पे एक पर्सन ने जो ऑफेंस कमिट किया, उसने जो ऑफेंस कमिट किया वो ऑफेंस अपने आप में पनिशेबल है। उसने जो एक्ट किया वो अपने आप में एक ऑफेंस है, और डिफरेंट ऑफेंसेस को जब हम मिला रहे हैं, उसको कंबाइन करने के बाद एक अलग कोई डिफरेंट काइंड का ऑफेंस बन रहा है। तो हम अपने चार्ज में वो जो सिंगल ऑफेंस हैं उनको भी मेंशन करेंगे, एंड प्लस उसको कंबाइन करने के बाद जो डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है हम उसको भी अपने चार्ज में मेंशन करेंगे, सिंगल चार्ज में मेंशन करेंगे और सिंगल ट्रायल चलाएंगे। इसका भी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि जहाँ पे ए जो है वो बी के यहाँ रॉबरी कमिट करने गया। ए बी के घर में रॉबरी कमिट करने गया और रॉबरी कमिट करते वक्त उसने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। अब देखिए, ए बी के घर में रॉबरी कमिट करने गया। रॉबरी इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, सेक्शन 392, और उसने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। सो कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, सेक्शन 323। एंड अब अगर हम देखें, जब हम दोनों को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे कि रॉबरी कमिट करते वक्त उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, सेक्शन 394। अब देखिए, ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 323, रॉबरी सेक्शन 392, और जब कंबाइन किया तो एक बिगर ऑफेंस बना सेक्शन 394। तो हम अपने चार्ज में ये सारे ही सेक्शन, सारे ऑफेंसेस को मेंशन करेंगे और सिंगल चार्ज में मेंशन करेंगे और सिंगल ट्रायल चलाएंगे। तो आई होप सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा विद इलस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 5 पे। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 71 ऑफ IPC। देखिए, मैं इस एस्पेक्ट को अभी टच नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना हम अपने वीडियो से, अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट है। हम जब चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट IPC में जब हम आएंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 71 ऑफ IPC जो है वो पनिशमेंट को देने की बात करता है कि पनिशमेंट को किस तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला कि सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 4 तक ये जो है ये सेक्शन 71 ऑफ IPC पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 221। सेक्शन 221 का क्या कहता है? सेक्शन 221 का सबसेक्शन 1, if a single act or series of acts is such a nature that it is doubtful which of several offences the facts which can prove will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offense, and any number of such charge may be tried at once, or he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offense। ये इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज थी। अब हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि जहाँ पे एक पर्सन ने एक ऑफेंस को कमिट किया। अब देखिए, ऑफेंस को कमिट किया, प्राइमा फेसाई जब कोर्ट के सामने कोई चीज़ आती है तो हमें शुरू में पता नहीं चलता है कि उसने कौन कौन से ऑफेंसेस कमिट किए हैं। कोर्ट को लगता है जो शुरू में उसके पास जो फैक्ट्स होते हैं, जो थोड़े से जो एविडेंसेस होते हैं, उसको लगता है कि इसने ये ऑफेंस भी हो सकता है किया हो, वो वाला भी ऑफेंस किया हो। तो जो कोर्ट है वो सारे ही ऑफेंसेस को अपने चार्ज में मेंशन कर लेगी, या अगर वो सारे ऑफेंसेस को मेंशन नहीं भी करती है तो वो उन ऑफेंसेस को अपने चार्ज में मेंशन कर लेगी जो उसे लग रहा है कि शायद उस पर्सन ने इस ऑफेंस को तो किया ही है। और जब ट्रायल कमेंस होगा, जब ट्रायल चलेगा, फिर उसके बाद जब हमारे पास एविडेंसेस आएंगे, फैक्ट्स और क्लियर होता चला जाएगा, फिर हम उसमें उस केस में जो भी चार्ज को ऐड ऑन करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं,
फिर हम कर सकते हैं। तो जो सब सेक्शन 1 है वो इसी बात को कह रहा है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि जहाँ ए के ऊपर ये एक्यूजेशन लगा कि उसने थेफ्ट किया है, ए के ऊपर ये एक्यूजेशन लगा कि उसने या तो थेफ्ट किया है, या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का केस उस पर बन रहा है, या उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बन रहा है, या उसके ऊपर चीटिंग का केस बन रहा है। अब वो जो एक्ट है ए का, वो हमें समझ नहीं आ रहा कि उस पर कौन कौन से ऑफेंस बन रहे हैं। तो हम अपने चार्ज में ये सारी ही चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, थेफ्ट, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। और जब केस कमेंस होगा, जब ट्रायल चलेगा, तो फिर जैसे जैसे फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे, हमें जैसे जैसे पता चलता जाएगा कि नहीं उसने तो चीटिंग किया था, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, तो हम उन चार्जेस के ऊपर उसको कन्विक्शन कर सकते हैं और बाकी चार्जेस को हटा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जहाँ पे एक पर्सन पे ये चार्ज उसके ऊपर जो ओरिजिनली चार्ज लगे, जब ट्रायल चला, ट्रायल कमेंस हुआ, हमें पता चला कि वो जो चार्जेस लगाए गए थे उसके ऊपर, वो चार्जेस सस्टेन नहीं करते, उसने वो ऑफेंस किया ही नहीं था, बल्कि उसने वो ऑफेंस किया था जो हम लोगों ने अपने चार्ज में मेंशन ही नहीं किया। हम लोगों ने अपने चार्ज में उस ऑफेंस के बारे में लिखा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो जो पर्सन है उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है जो ऑफेंस चार्ज में मेंशन नहीं थे। सबसेक्शन 2 का डायरेक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं। इफ इन सच अ केस द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज्ड, उसने कोई और ऑफेंस किया जिसके लिए उसको चार्ज किया जा सकता था, अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सेक्शन 221 का जो सबसेक्शन 1 है उसकी बात हो रही है। He may be convicted of the offense which he is shown to have committed although he was not charged with it, यानी कि उसको उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, उस ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस चार्ज में मेंशन ही नहीं किए गए थे। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं तो ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन द केस मेंशन, ए के ऊपर चार्ज लगा कि उसने जो है थेफ्ट कमिट किया है, लेकिन जब केस आगे बढ़ा, जब ट्रायल आगे कमेंस हुआ, हमें पता चला कि उसने थेफ्ट नहीं, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, उसने जो है रिसीविंग स्टोलन गुड्स, ये जो दो ऑफेंस है वो उसके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने चार्ज में इन दोनों ऑफेंसेस को मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी ए को जो है इन दोनों ही ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। आई होप हम लोगों ने सेक्शन 220 221 को काफ़ी डिटेल में समझा, इलस्ट्रेशन के साथ समझा, आप लोगों को ज़रूर समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 222 और सेक्शन 223 पे चलेंगे। धन्यवाद।